गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम पढ़ रहे थे गुडविल। अब आ गया सेकंड पॉइंट है सेल्फ जनरेट गुडविल। ठीक है, कुछ हमें जनरेट करने पड़ती हैं गुडविल और कुछ खुद जनरेट हो जाती हैं। जो सेल्फ जनरेट गुडविल होती है वो ऐसी गुडविल होती है जिसका जो भुगतान है वो व्यापारी को नहीं करना पड़ता। ये गुडविल कैसे जनरेट होती है? ये गुडविल जनरेट होती है व्यवसाय का जो अनेक वर्षों से जो कस्टमर के साथ जो व्यवहार है, कैसा प्रोडक्ट्स बेच रहा है, उस बेस पे भी ये इसे क्रिएट किया जाता है। और इसे ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार फर्म की लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता। लेकिन ऐसी ख्याति को साझेदार समय अनुमोदित कर लेते हैं और स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में ही दर्शाते हैं। जो इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ जनरेट गुडविल सिर्फ इतनी है कि ये अपने आप अनुमोदित होती है, मतलब अपने आप क्रिएट हो जाती है। और ये क्रिएट होने का एक मुख्य कारण यही है कि ये फ़र्म ने जो लंबे समय तक जो अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स बनाए हैं, जैसे प्रोडक्ट्स बेचे हैं, उसके आधार पर ये क्रिएट हुई है। बस आपको इसमें इतना ही जानना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो आपको संभाव्यता मैंने बता दिया है कि अगर सुपर प्रॉफ़िट कमाना है तो आप सिर्फ़ वो गुडविल की हेल्प से ही करा सकते हैं। और जिस वजह से आप ये सुपर प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, वो चीज़ें जो इफ़ेक्ट कर रही हैं उसे ही बोला जाता है फैक्टर इफ़ेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो है लोकेशन। देखो, बिज़नेस की जितनी प्राइम लोकेशंस होगी, मैंने आप लोगों को पिछले साल जो बिज़नेस स्टडी में पढ़ाया था कि हमें जब भी व्यवसाय स्थापित करना है तो उन्हें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बस वही चीज़ें जो है वो आपको प्रॉफ़िट, आपके लॉस को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप प्राइम लोकेशंस, मतलब ऐसी लोकेशन पे अपना बिज़नेस करते हैं जहाँ पे ईज़िली कस्टमर पहुँच जाते हैं, तो ये आपको प्रॉफ़िट अर्न करने में बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरा, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं? आपके साथ कोई कस्टमर आता है, आपसे सामान ले या ना ले, लेकिन आप उसके साथ व्यवहार कैसा करते हैं? दिस इज़ द सेकंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैक्टर इफेक्टिव ऑफ योर गुडविल। एंड थर्ड वन इज़ ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब आप कंटिन्यूटी पे प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, ये भी आपकी गुडविल को इफ़ेक्ट करेगा। आपका लाइसेंस का होना, यदि लाइसेंस आपको पता है किन-किन बिज़नेस के लिए चाहिए, अगर उन बिज़नेस के लिए आपके पास लाइसेंस है, इट मीन्स आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? मोनोपोलीज एंड अदर राइट्स, ठीक है? आप दीर्घकाल तक अपना व्यवसाय को चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है आपकी वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। अगर ये सब चीज़ें होंगी तभी आप क्या कर पाएँगे, सुपर प्रॉफिट अर्न कर पाएँगे। आई होप आपको गुडविल समझ में आ गया होगा। अब इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स खुद बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी कि ये एक इनटैंजिबल एसेट्स है, अदृश्य से देखा नहीं जा सकता। गुडविल क्या करती है? अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। किसके टूवर्ड्स, किसके लिए करती है? आपके व्यवसाय के लिए। थर्ड वन इज ए ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना कठिन है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषण में उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंस नहीं मैं बोल रही, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी गुडविल की, कि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। दूसरा ये है कि इसके जो ख्याति के मूल्य हैं उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है? इसमें ये क्या करती है, तीसरा आप इसमें बोल रहे हो कि ये अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। किसे अट्रैक्ट करती है? कस्टमर को। इसका मूल्य ज्ञात करना, सही मूल्य निकाल पाना बहुत मुश्किल है। ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जब संपूर्ण व्यवसाय का विक्रय किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ख्याति को अलग से नहीं बेचा जाता, संपूर्ण व्यवसाय के विक्रय साथ ही बेचा जाता है। साझेदार फर्म की स्थिति में इसका एक उपवाद है। नए साझेदारों के प्रवेश के समय तथा पुराने साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का लेखा एक महत्वपूर्ण लेखा माना जाता है। जब भी नया साझेदार फर्म में आता है तो वो फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के बदले पुराने साझेदारों से क्या मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल का एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। देखो, ये सारे न्यूमेरिकल हम क्लास में करेंगे, वहाँ पे इसको और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको हमने इसका मीनिंग कर लिया, डेफिनेशंस कर लिए, मैंने आपको मेथड्स बता दिए कि किस तरीके से निकाला जाता है, फैक्टर कौन से इफ़ेक्ट करते हैं गुडविल को, ये भी हो गया। उसके बाद आगे फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुडविल। नाउ हम अब पढ़ेंगे नेचर्स ऑफ द गुडविल। देखो, जो गुडविल की नेचर वो तीन तीन तरह की होती है, तीन प्रकार की इसकी नेचर होती है। एक तो होती कैट कैट नेचर गुडविल, मतलब बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। अनदर वन इज गुड
डॉग नेचर गुडविल, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। थर्ड वन इज अ रैट नेचर गुडविल, चूहे के स्वभाव की ख्याति। अब आपको पता है बिल्ली, बिल्ली क्या होती है? बिल्ली के बारे में आप सब जानते हैं, सभी ने बिल्ली देखी होगी। तो बिल्ली कैसी होती है? बिल्ली का आकर्षण स्थान से होता है। वो घर के मालिक को छोड़ सकती है, लेकिन उस स्थान को नहीं छोड़ सकती, उस घर को नहीं छोड़ सकती। मतलब हमारे जो बिजनेस में अगर हमें कस्टमर चाहिए तो वो कैसे चाहिए? बेशक वहाँ के मालिक आते जाते रहें, लेकिन वो अपने व्यवसाय को ना छोड़ें। ठीक है? देखो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। ये पिछले साल एमसीक्यू क्वेश्चन में आया कि कौन सी गुडविल ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कौन सी नेचर ऑफ द गुडविल बेस्ट है बिजनेस के लिए। तो बिल्ली के स्वभाव की जो गुडविल है वो अच्छी है। दूसरा आगे कुत्ते के स्वभाव की। कुत्ते का स्वभाव आपको पता है कि वो स्थान का इतना नहीं होता जितना वो मालिक का वफादार होता है। जहाँ जहाँ मालिक जाएगा वहाँ वहाँ वो जाता जाएगा। कुत्ता स्वामी भक्त होता है तथा इस प्रकृति के ग्राहक फर्म की अपेक्षा स्वामी के व्यक्तित्व, उसकी कुशलता और व्यवहार के कारण स्वामी से अधिक लगाव रखते हैं। ऐसी खेती पेशे वाले व्यवसायों में अधिक होती है, जैसे डॉक्टर। ठीक है? अब आपसे एज ए पॉइंट ऑफ बिजनेस से पूछे तो आपको बिल्ली के स्वभाव की गुडविल बेस्ट है। लेकिन अगर आपसे किसके बारे में पूछा जाए, एक डॉक्टर के बारे में, कि इस प्रोफेशंस में किस प्रकार की गुडविल अच्छी रहेगी, तो कौन सी गुडविल अच्छी रहेगी? कुत्ते के स्वभाव की। अब डॉक्टर एक जगह तो बैठते नहीं है, जहाँ क्लिनिक मिला उनके डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटलों में अपने वो होते हैं, टाइम होता है। तो वही करते हैं ना। अगर जैसे यहाँ का फेमस डॉक्टर है आशुतोष, है ना? तो जब तक वो नूरपुर में था तो बच्चे नूरपुर में लेके जाते थे। अब उसने अपना घर जहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो वो वहाँ जाते हैं। अगर वो कहीं तीसरे स्थान पे चला जाता तो उसकी जब ट्रांसफ़र हो गई तो वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो इसमें किस प्रकार के नेचर्स की गुडविल ने अदा किया रोल? वो किया कुत्ते के स्वभाव की। अब है रैट नेचर गुडविल। तो रैट ना तो स्वामी भक्त है और ना ही किसी विशेष स्थान का। जहाँ इसे पेट भरने को मिल जाता है ये वहीं रह जाता है। जिस फर्म के ग्राहकों की प्रकृति ऐसी होती है उस फर्म की ख्याति का या तो कोई मूल्य नहीं होता, या तो होता है तो बहुत कम होता है। ठीक है? इस प्रकार की ख्याति में समय समय परिवर्तन होता रहता है। तो ये आई होप सो ये जो इसकी थ्योरी है ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो क्लास में करेंगे। ठीक है? और जो बीच में आएगा फिर हम वो आगे करते रहेंगे। बस एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर है। ठीक है? अब जो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर 3 की थ्योरी करेंगे आप। ठीक है?